2 महीने में एक अच्छी तैयारी संभव है क्या? अगले 2 महीने, आपके पास 2 महीने हैं, उसमें एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं या नहीं? यहाँ मैंने डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं कैंडिडेट्स के। अभी जो तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके 3 टाइप के अभी कैंडिडेट होंगे। कैसे? पहली कैटेगरी में तो वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी, वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि तो अभी कोविड है, पता नहीं कब एग्जाम होगा, अभी तो 1 साल जाएगा, 2022 में 2024 में एग्जाम होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। कोई 2025 बता रहा था, है ना, कि इतने टाइम में एग्जाम होगा, वो आराम से तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अपनी जो टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट से लेकर जो अभी जो टेस्ट चल रहा है, लगभग आप देखिए 18-19 टेस्ट होने वाला है, उस तक लगातार वो टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन भी वो 1-2 बार रिवीजन कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन अभी कर रहे हैं और लगातार टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट भी है। ऐसे कैंडिडेट्स का तो मानकर चलिए बहुत रेयर कैंडिडेट है, मुश्किल से 1% भी कैंडिडेट मैं मानता हूँ इस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन इस कैंडिडेट्स का तो आप मानकर चलिए श्योर सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जो इस कैटेगरी में, अगर आप में से कोई इस कैटेगरी में आ रहा है कि कोर्स पूरा कर लिया, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और अब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मानकर चलिए कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हैं। फर्स्ट टाइप के कैंडिडेट ये हैं। दूसरे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग 50-60% कोर्स को पढ़ लिया होगा और जो बाकी है अब उस पर तैयारी कर रहे होंगे, कुछ टाइम निकाल कर टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे। तो मानकर चलिए कि अगले 2 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं। इन 2 महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम कम नहीं होता है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये एग्जाम 6 महीने बाद भी होता है ना, या साल भर बाद भी होता है, आपको साल भर का भी टाइम मिलता है, तो आपकी जो तैयारी है वो वास्तव में आखिरी 2 महीने में ही होती है। उस 8 महीने 10 महीने में कोई भी तैयारी नहीं होती। तैयारी वास्तव में आखिरी 2 महीने ही डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन आखिरी के 2 महीने ही डिसाइड करते हैं, बाकी 2 साल 4 साल ये डिसाइड नहीं करते हैं। क्लियर है? तो 50-60% भी तैयारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 60 ये जो आगे का 60 दिन का समय है ये पर्याप्त है। इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस लगे रहिए, इस संकल्प के साथ लगे रहिए कि इस बार मुझे एग्जाम निकालना, आप निकाल लेंगे। अब तीसरी कैटेगरी के लोग भी होंगे जो कहेंगे सर अभी तैयारी शुरू करेंगे, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं सिलेबस क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस भी नहीं देखा होगा। क्या उनका सिलेक्शन पॉसिबल है? जैसे मैंने अभी बताया, 90-90% संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये संभावना कि 90-95% संभावना कि नहीं होगा। सी है ना, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ कि नहीं अभी 2 महीने तो बहुत होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इनका क्या होगा? अगर उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, है ना। ऐसा में कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा पोस्ट हो सकता है। आपको मेरी बात सही नहीं लग रही हो, कड़वी लग रही हो, पर ये हकीकत है। कड़वी हकीकत वैसे भी थोड़ी सी कड़वी लगती है ना। तो बहुत मुश्किल है। आप अगर सिर्फ इतना कर पाए कि ये जो पिछले 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनकी साल भर की तैयारी अगर आप 2 महीने में कर सकते हैं, कोई ऐसा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल काम के नहीं है, नहीं होगा। कोई अगर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट हैं जो साल भर की तैयारी, 6 महीने की तैयारी अगर 2 महीने में कर सकता है तो वो एग्जाम को निकाल सकता है। बाकी यहाँ से पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई है कि आप 0 से शुरू करेंगे और इसको निकाल लेंगे, है ना। अगर आपका बेस बना हुआ, मान लीजिए कि आपने अभी एसआई की तैयारी शुरू नहीं करी है, लेकिन आपने पहले एग्जाम दे रखा है, आरएस का कोई दिया हुआ है, आरएस प्री आपने क्लियर कर रखा है और आपका बेस मजबूत है, आपका बेस मजबूत है, आपने एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, फिर भी अगर आपने एसआई की तैयारी शुरू नहीं करी, अभी करी, तो भी संभावना है कि आप इस एग्जाम को निकालें। लेकिन अभी कुछ भी नहीं आता है, 0 लेवल से शुरू करें और फिर अगर आप सोचें कि 2 महीने में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ भी नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो जैसा कुछ होता नहीं है। 2 महीने का मतलब अपना आप में बहुत बड़ा टाइम होता है ना, तो उसमें सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का बेस क्लियर है तो भी वो कैंडिडेट भी इस एग्जाम को यहाँ से निकाल सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम की बात क्यों कर रहा हूँ। एग्जाम टोटल पोस्ट आपको पता है कि इस बार 859 के आसपास पोस्ट बताई गई है, लेकिन एग्जाम क्लियर करेंगे कितने लोग? एग्जाम क्लियर करते हैं 20 गुना, यानी 17,000 कैंडिडेट एग्जाम पास करने वाले। तो ये तो ध्यान रखना, एग्जाम पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एसआई में लगभग बहुत सारे 17,000 कैंडिडेट है, तो हर कोई थोड़ी सी तैयारी के साथ निकल जाता है। 400 नंबर का पेपर होता है, 200 + 200। आप पिछली बार की कट ऑफ देखिए, एग्जाम की कट ऑफ 400 में कोई 202 नंबर भी लेकर आए तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी में एग्जाम क्लियर हो गया। एग्जाम तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए फाइनल सिलेक्शन, हमें इस 859 की लिस्ट में आना है, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना है। तो
पिछली बार कट ऑफ देखेंगे 400 में से 202 है ना, यानी हिंदी में अगर आप 130 140 ले आए और बाकी जीके में 60 70 80 नंबर भी आ जाए तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप एससी कैटेगरी में देखेंगे सिर्फ 400 में से 162 नंबर, एसटी में 165 नंबर है ना, और भी बाकी कैटेगरी का मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है बहुत कम नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ है। टीएसपी एरिया में तो और भी कम कट ऑफ यहाँ पर गई है। एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम 17 पिछली बार भी 11,000 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 400-500 का ही हुआ है। हमें फाइनल जो सिलेक्शन है उसका टारगेट रखना है, न कि सिर्फ एग्जाम पास करने का टारगेट रखना है। वो ज़्यादा खराब है। आप एग्जाम पास कर लेते हैं, बाद में फिजिकल की तैयारी करेंगे, फिजिकल देंगे, बाद में अगर आप इंटरव्यू पहुंच गए और सिलेक्शन नहीं होता, वो ज़्यादा खराब है। फिजिकल में आप बाहर निकाल दिए जाओगे, इंटरव्यू में सिर्फ 3 गुना को बुला दोगे, वो ज़्यादा खराब चीज़ है। बजाय इसके अपनी तैयारी पहले से इतनी मजबूत रखोगे, आप फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचकर फाइनल सिलेक्शन भी लो। इस फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए पिछली बार के कट ऑफ के आधार पर मैं बता रहा हूं, कम से कम जनरल की मैंने यहां पर लिखा है 310 प्लस 400 में से आउट ऑफ 400 है। ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े मैंने इसमें। 400 में से जब तक आप 310, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपको टारगेट यही रखना जनरल कैंडिडेट का 310 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि ये टारगेट आपका एग्जाम सिर्फ क्लियर तो करा देगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं दे सकता। फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम मानकर चाहिए कि आप 300 प्लस 310 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको फाइनल सिलेक्शन का टारगेट रखना है, न कि सिर्फ इतना। एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इस टारगेट को अपने दिमाग में रखकर चलना है। वापस कह रहा हूं, 2 महीने का समय पर्याप्त होता है, 2 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखो यहां पर